हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीज़न 2 की शुरुआत में हमें सेंसी को दिखाया जाता है। जीजव को मरे हुए 2 साल हो गए थे। इन 2 सालों में शेंसी ने जीजव को काफ़ी ज़्यादा याद किया था। शेंसी को तो जीजव की मौत के बारे में बुरे बुरे सपने भी आते थे। शेंसी ने जीजव से जुड़ी हुई सारी यादों को बिल्कुल संभाल कर रखा था। वो आज रात उन्हीं यादों को देखकर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। फिर हम देखते हैं कि शेंसी के पास वही मिरर का टुकड़ा है। उस मिरर के टुकड़े को हाथ में लेकर वो जीजव से कहती है कि जीजव, हम क्या फ्यूचर में साथ नहीं रह सकते। इतना कहते ही वो उस मिरर के टुकड़े को जोर से दबाती है। उसका खून निकल जाता है एंड अचानक से ही यूनिवर्स में कुछ होता है। शेंसी टाइम ट्रैवल करके 2 साल पीछे चली जाती है। ये दिन वही था जिस दिन शेंसी को युतांग और जीजव दोनों में से किसी एक को चूज करना था। शेंसी कहती है कि जीजव, तुम जिंदा हो। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। वो जीजव को गले लगा लेती है। युतांग कहता है कि शेंसी, क्या तुमने उसे चूज कर लिया है। वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। उसको ऐसे जाते हुए देखकर शेंसी आसपास की जगह को देखती है। वो समझ जाती है कि उसने टाइम ट्रैवल किया है एंड वो 2 साल पीछे चली आई है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जीजव जिस जगह पर जा रहा था, शेंसी उसका पीछा कर रही थी। वो तो उससे 1 सेकंड के लिए भी दूर नहीं होना चाहती थी। तो ये देखकर जीजव उसे कहता है कि अभी के लिए तुम घर जाओ, कल हम लोग साथ में डेट पर जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युतांग कुछ इस तरह से बैठा था तो चुआन को लगता है कि ये शायद सुसाइड करने वाला है। तो वो उसे कहता है कि देखो युतांग, तुम जल्दबाजी में कुछ भी मत कर लेना। वो उसे बचाने के लिए जा रहा था पर वो उसे लेकर नीचे कूद जाता है। युतांग कहता है कि तुम ये कर क्या रहे हो, मैं तो बस यहाँ पर ताज़ी हवा खा रहा था। शेंसी अपने घर पर आ गई थी। वो सोचती है कि रनिंग कंपटीशन में 3 दिन बाकी है एंड उसी दिन जीजव मरने वाला है। पर अब तो मुझे फ्यूचर का पता है, इसलिए मुझे इस इंसिडेंट को होने से रोकना है। तभी ही उसे किसी मिस्टीरियस इंसान का मैसेज आता है कि तुम जो पास्ट को बदलना चाहती हो, प्लीज़ ऐसा तुम मत करो। ये मैसेज पढ़कर शेंसी सोचती है कि क्या इसे पता है कि मैंने टाइम ट्रैवल किया है। पर फिर शेंसी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन जीजव उसे लेने के लिए आया था तो शेंसी कहती है कि रुको, अभी मैं पजामास में हूँ। जीजव कहता है कि कोई बात नहीं, ये चलेगा। आगे वो दोनों जा रहे थे। शेंसी उसे कहती है कि जीजव, आई लाइक यू। जीजव थोड़ा दंग रह जाता है। वो कहता है कि आज तुमने पहली बार मुझसे ये कहा है। यहाँ पर वो मिस्टीरियस पर्सन युतांग को कॉल करके कहता है कि जीजव और शेंसी अगर साथ में हुए तो ये उन दोनों के लिए अच्छा नहीं है। युतांग कहता है कि आप कौन। तो वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। यह सुनकर वो कहता है कि सॉरी, रॉन्ग नंबर। आगे वो दोनों पूरा दिन डेट एंजॉय करके घर पर वापस आते हैं एंड यहाँ पर वो शादी को लेकर बहस कर रहे थे। जीजव कहता है कि मुझे शेंसी से फिलीपींस में शादी करनी है। शेंसी कहती है कि फिलीपींस में क्यों। तो जीजव कहता है कि फिलीपींस में डाइवोर्स लेना मना है। शेंसी कहती है कि डैड, इसको कुछ समझाइए ना। तो डैड कहते हैं कि मैं क्या समझाऊं, मैं भी अपनी जवानी में इसकी ही तरह था। अगले सीन में जीजव और डैड साथ में सो रहे थे। जीजव को खराटों की वजह से नींद नहीं आ रही थी तो वो शेंसी को देखने के लिए चाहता है। शेंसी कहती है कि जीजव, मैं चाहती हूँ कि तुम उस रनिंग कंपटीशन में हिस्सा ना लो। वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। शेंसी कहती है कि दरअसल मैं फ्यूचर को देख सकती हूँ। वो कहता है कि क्या कहा। तो चलो ये बताओ कि अगले 1 सेकंड में क्या होने वाला है। ये सुनकर शेंसी चुप हो जाती है। जीजव कहता है कि मुझे पता है कि अगले नेक्स्ट सेकंड में क्या होने वाला है। शेंसी कहती है कि तुम्हें कैसे पता है। जीजव कहता है कि नेक्स्ट सेकंड में ये होने वाला है। इतना कहते ही वो उसे किस करता है। फिर वो उसे गुड नाइट कह के जाने वाला था तो शेंसी कहती है कि तुम उस रनिंग कंपटीशन में प्लीज़ हिस्सा मत लो। तो वो उसके पास आता है एंड फिर से उसे किस करके कहता है कि तुम इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हो, चुपचाप अच्छी लड़की की तरह शांति से सो जाओ। अगले दिन शेंसी जीजव से कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना, तो तुम जल्दी से इस बिलबोर्ड को हटवा दो। वो कहता है कि ठीक है, मैं ये करवा दूंगा। उसके अगले दिन न्यूज़ में ये आ रहा था कि उस बिलबोर्ड को हटाकर किसी ने यहाँ पर पोस्टर लगवा दिया है एंड उसमें ये लिखा है कि शेंसी टेकन है और वो जीजव की गर्लफ्रेंड है। ये न्यूज़ तेज़ी से वायरल हो रही थी तो शेंसी कहती है कि जीजव को मैंने ये करने को तो नहीं कहा था। उसके बाद ये दोनों फिर से अपनी डेट पर जाते हैं। यहाँ पर जीजव शेंसी की एक तस्वीर बनाता है एंड वो भी बिल्कुल भद्दी सी। तो ये देखकर शेंसी उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाती है।
आगे वो दोनों मूवी देखने के लिए गए थे। दूर से उन दोनों को युतांग देख रहा था। तभी ही युतांग को उस मिस्टीरियस पर्सन का कॉल आता है। तो युतांग उसे कहता है कि देखो, तुम मुझे बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हो, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, तो अगर तुमने आगे से मुझे कॉल किया तो मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। तो वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि अभी शेंसी के हाथों किसी लड़की का पॉपकॉर्न गिर जाएगा। तो ये देखकर वो लड़की शेंसी पर चिल्लाएगी एंड उस लड़की को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर एक बच्चा रोने लगेगा। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद थिएटर में जाकर एक बार चेक कर लो, तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। युतांग सच में चेक करने के लिए जाता है एंड बिल्कुल उस मिस्टीरियस पर्सन ने कहा वैसा ही होता है। पॉपकॉर्न गिरते हैं, लड़की चिल्लाती है एंड वो बच्चा भी रोने लगता है। युतांग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर आगे ये दोनों मूवी देखकर वापस आ रहे थे। वापस आने के टाइम पर ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे एंड फिर से युतांग उन दोनों को इस तरह से देख लेता है। वेल ये युतांग हर बार ऐसी ही सिचुएशन में क्यों आ जाता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। पर क्या करे, बेचारे का कैरेक्टर ही सेकंड मेल लीड का है। आगे वो उन दोनों को इस तरह से गले मिलते हुए देखकर चला जाता है। वो उस मिस्टीरियस पर्सन से कहता है कि अगर मुझे शेंसी को बचाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि कंपटीशन में तुम्हें शेंसी को लास्ट रनर नहीं बनने देना है। आगे हम देखते हैं कि कंपटीशन का दिन आ जाता है। आज बिल्कुल वैसा ही होता है। वो पोस्टर नीचे गिरने वाला था। जीजाओ को लगता है कि शेंसी उसे गले मिलने के लिए आ रही है, पर शेंसी उसे धक्का दे देती है एंड उस पोस्टर के नीचे खुद आ जाती है। वेल यहाँ पर शेंसी मरती नहीं है, बस उसकी गर्दन में थोड़ी चोट आ जाती है। अगले सीन में युतांग का सपना देखता है कि उसके माथे पर सेकंड मेल लीड लिखा है एंड इन दोनों के माथे पर मेल लीड लिखा है। वो इस भयानक सपने से अचानक से ही उठ जाता है। वेल वो बेचारा इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो खुद को चेक करता है कि कहीं सच में उसके माथे पर कुछ लिखा तो नहीं है ना। आगे हम देखते हैं कि शेंसी को एक्ट्रेस बनना था, इसलिए वो अपने प्ले की तैयारी कर रही थी। पर जीजाओ आकर उसे कहता है कि तुम ठीक नहीं हो, अभी तुम्हारी इंजरी भी हील नहीं हुई है, तो तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती। वो उसे सख्ताई से मना कर देता है। तो रात में युतांग आकर शेंसी को फिर से प्रैक्टिस करने के लिए ले जाता है। वेल युतांग ये सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि उस मिस्टीरियस पर्सन ने कहा था कि अगर जीजाओ और शेंसी एक हुए तो दोनों में से एक को मरना पड़ेगा, इसलिए युतांग शेंसी को अपनी तरफ करना चाहता था। जब ये दोनों वापस जा रहे थे तो जीजाओ आकर युतांग से कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के आसपास भटकना बंद कर दो एंड उससे दूर रहो। वो शेंसी को भी ज़्यादा काम करने से मना करता है। तो शेंसी कहती है कि मुझे ये करना है क्योंकि एक बहुत बड़े डायरेक्टर मेरे प्ले को देखने के लिए आने वाले हैं एंड ये मेरा सपना है। ये सुनकर जीजाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो ऐसे ही चिढ़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद शेंसी के प्ले का दिन आ जाता है। यहाँ पर उसका प्ले देखने के लिए कुछ ही लोग आए थे। ये देखकर जीजाओ कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं बटलर से कहलवा कर पूरा स्टेडियम फुल करवा देता। वेल वो शेंसी से थोड़ा नाराज था, इसलिए वो यहाँ पर अपने आप को छुपा रहा था क्योंकि वो उसके सामने नहीं आना चाहता था। सो गाइस ये वीडियो होती है यहीं पर ही ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।